आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। फिल्मों में कोर्ट का सीन शुरू होते ही जो शब्द आपको जरूर सुनाई देगा वो है ऑर्डर ऑर्डर या फिर योर ऑनर या फिर लॉर्डशिप। एक जमाना था जब पुराने फिल्मों में हम देखते थे कि एक वकील दूसरे वकील की तरफ इशारा करते हुए जज साहब से कहता था कि जज साहब, मेरे काबिल और फाजिल तो शायद ये नहीं जानते कि वगैरह वगैरह। ये कुछ ऐसे जुमले हैं जो फिल्मी अदालतों का एक हस्ताक्षर सा बन गए, पर असल अदालती कार्रवाई में भी माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, योर ऑनर ये सुनाई देते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा कि ये आए कहाँ से और कैसे हमारी लीगल जबान का हिस्सा बन गए? आज के ज्ञान ध्यान में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। कुछ वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जज पीएस नरसिम्हा ने माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप पर एतराज जताया था और कहा था कि इन्हें हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये हमें कॉलोनियल काल की याद दिलाते हैं। मौजूदा वक्त के हिसाब से हम सर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुआ यूं कि एक केस की सुनवाई चल रही थी। वकील साहब पहले भी कई बार जज माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप या फिर योर ऑनर कहने पर एतराज जता चुके हैं, लेकिन जब सीनियर एडवोकेट ने फिर से जस्टिस को माय लॉर्ड कहा तो उन्होंने कहा, आप कितनी बार माय लॉर्ड कहेंगे? अगर आप ये कहना बंद कर देंगे तो मैं आपको अपनी आधी सैलरी दे दूंगा। सवाल यही है कि ये लफ्ज़ आए कहाँ से और कैसे ये धीरे धीरे हमारे लीगल सिस्टम में शामिल हो गए। इस बारे में एक तर्क तो ये है कि अंग्रेज़ों के ज़मानों में जजों के लिए यही टर्म इस्तेमाल किए जाते थे और तब वकील उन्हें इसी तरह संबोधित करते थे। बाद में जब वकीलों ने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो वो इन्हें ही अपनाते चले गए। हम जानते हैं कि पहले लीगल सिस्टम में सारा कामकाज फारसी में होता था और वही जुडिशरी की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। इसलिए हम सुनते हैं कि ताज़िराद हिंद, मुलिज़िम, मुजरिम जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह परंपरागत तौर पर जज के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द भी आए। सुप्रीम कोर्ट में 45 साल से प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट ML लाहौटी कहते हैं कि ये परंपरागत तौर पर चलन में है और इसी कारण वकील इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसे कोर्ट क्राफ्ट के तौर पर भी देखा जाता है। जब हम कोर्ट में दलील दे रहे होते हैं तो कई बार अगला वाक्य जुबान पर आने में कुछ सेकंड लग जाते हैं। इस बीच एक पॉज जैसी स्थिति ना बने, इसलिए अक्सर वकील माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहते हुए कोर्ट दलील पर गौर करने के लिए कहते हैं। लगभग 5 दशक से प्रैक्टिस में रहते हुए हम उस परंपरा के तहत यही संबोधन करते रहे हैं। सर शब्द जुबान पर नहीं चढ़ा हुआ है। लीगल सर्विस इंडिया के मुताबिक साल 14 से 30 में फ्रांस में अमीरों या रईसों के लिए मिलोर्ड शब्द का इस्तेमाल होता था और ये वो समय था जब फ्रांस और इंग्लैंड आपस में लड़ रहे थे। पेरिस पर स्कैंडिनेवियाई और अंग्रेज़ों का कब्जा था। करीब 100 साल से पेरिस को आज़ाद करने के लिए जॉन डी आर्क लड़ाई लड़ रहे थे। इसी समय फ्रांस से ये शब्द इंग्लैंड पहुंच गया। 1589 के आसपास मिलॉर्ड शब्द के ही बदले रूप माय लॉर्ड इंग्लैंड में जजों और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत पर जब ब्रिटेन का शासन हुआ तो काफ़ी संख्या में जज और अधिकारी यहाँ अंग्रेज थे। उन जजों के संबोधन के लिए भी योर ऑनर और माय लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल होने लगा। तभी से भारत की कोर्ट्स में जजों को संबोधित करने के लिए इसी परंपरा को फॉलो किया जा रहा है। जजों को माय लॉर्ड कहे जाने पर विवाद कब और क्यों शुरू हुआ ये भी आपको बताते हैं। तो इन शब्दों के विरोध की एक बड़ी वजह इसे औपनिवेशिक काल की पहचान या प्रतीक बताया जाना है। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि ये शब्द गुलामी की मानसिकता की देन है, इसलिए इसका इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, इन शब्दों के संबोधन पर कुछ जजों ने पहले भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जुडिशियल ऑफिस का अपना सम्मान और गरिमा है, इसी वजह से जो भी पुकारा जाए वो उसके अनुरूप होना चाहिए। अब आपको जल्दी जल्दी बताते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन में जजों को कैसे संबोधित किया जाता है। यूके में कोर्ट ऑफ अपील्स और हाई कोर्ट के जजों को माय लॉर्ड या माय लेडी कहने का नियम है। सर्किट जजों को योर ऑनर, मजिस्ट्रेट्स को योर लॉर्डशिप या सर या मैडम कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट जजों और ट्रिब्यूनल जजों को सर या मैडम कहते हैं। अमेरिका में तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तावेज है। ये कहता है कि चीफ जस्टिस को संबोधित करना है तो मिस्टर काफ़ी है। अन्य को उनके सरनेम के आगे जस्टिस कहकर संबोधित किया जाए, जैसे जस्टिस गिन्सबर्ग, जस्टिस कैलिया आदि। अगर किसी का नाम नहीं पता हो तो योर ऑनर कह सकते हैं, पर जज शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया सहित कॉमनवेल्थ के ज़्यादातर देशों में जजों को योर ऑनर ही कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का
ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको बताया कि माय लॉर्ड, योर ऑनर शब्द जैसे कहाँ से आए, कोर्ट में जजों को कैसे संबोधित करना चाहिए। तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट आप हमें बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सचिन द्विवेदी। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार। युद्ध का आरंभ होना है। अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वराह तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है। देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं। किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।